हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेफ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसका क्या कह रहा है आपको। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय, ये आपके पास रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और एक एफ एक्स का दे रखा है, एक जी एक्स का दे रखा है। बोल कह रहा है शो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। तो सबसे पहले तो एफ को फंक्शन प्रूव करते हैं। तो देखो, फॉर रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स जो दे रखा है वो पहले मैं इसके लिए कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर 0 से 3 के लिए और 3x। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके फंक्शन जो है ना वो अलग अलग हो जाएंगे। जीरो जब व्हेन x की वैल्यू जो है 0 से 3 के बीच में लाई करेगी तो आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 3x। एक चीज तो ये समझ में आ गई कि सर यहाँ पर जो है, देखो, जो भी चीज उसको फंक्शन प्रूफ करने की कंडीशन क्या होती है। फंक्शन प्रूफ करने की कंडीशन होती है कि इमेजेस जो होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। जो आपके इमेज बन के आ रही है, जो आपका डोमेन से जो आपका रेंज बन रहा है वो इमेज, इमेज होता है, रेंज का मतलब इमेज है, वो आपकी यूनिक होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या हो जाती है, फंक्शन की हो जाती है, ठीक है। अब आपको ये तो क्लियरली पता चल रहा है सर 0 से 3 में जब फंक्शन ही डिफरेंट है तो इमेज तो डिफरेंट आनी है, कंफर्म हो गया, ठीक है। जब 3 से 10 के बीच में अगर मैं x की वैल्यूज रखूंगा तो फंक्शन ही मेरा 3x है, तो ऑब्वियसली बात है इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बैठ सकता। इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बैठ सकता, ठीक है सर। बट एक कंडीशन उठ गई सर, क्या, कि सर 3 जो है एट एक्स इक्वल्स टू 3 इस केस में भी है, एट एक्स इक्वल्स टू 3 इस केस में भी है, दोनों फंक्शन लाई कर रहे हैं। अपन मान लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 3। अगर मैं एट एक्स इक्वल्स टू 3 लेता हूं इस वाले फंक्शन में, किस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, तो मेरा एफ थ्री, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है सर। अब अगेन अगेन एट एक्स इक्वल्स टू 3, इस बार मैं अपना एफ एक्स किसको मानूंगा, इस नीचे वाले को मानूंगा, 3x को, क्योंकि इसमें भी तो फंक्शन लाई कर रहा है। 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है सर। अब आपको पता है डोमेन और रेंज कैसे बनता है। ये डोमेन हुआ, ये को डोमेन हुआ। अगर मैंने डोमेन के अंदर एक वैल्यू 3 पुट करी है, एक वैल्यू 3 पुट कर रही है, तो इमेज जो आ रही है मेरे पास वो दोनों केसेस में 9 ही तो आ रही है। हाँ सर 9 ही आ रही है। दो मेरे पास दो इमेज आ रही है क्या, यहाँ पे दो इमेज आ रही है क्या, मेरे पास नहीं आ रही है ना मेरे पास। इस तरीके से क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको कुछ, कि एक फंक्शन की एक ही इमेज होनी चाहिए ना, यूनिक इमेज जिसको बोलते हो आप, वही तो हो रहा है यहाँ पे। हेयर एट एक्स इक्वल्स टू 3 वी गॉट यूनिक इमेज, we got unique image, so f is a function। तो आपका f क्या है भैया, फंक्शन है। प्रूफ हो गई चीज, हाँ सर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड वाले केस पर। अब आते हैं अपन जी एक्स पर। तो सर अपन को जो जी एक्स दिया है वो क्या दिया है, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जी एक्स एक्स स्क्वायर होगा वैन एक्स की वैल्यू जो है 0 से 2 होगी, और वैन 3x होगी जब 2 से 10 तक होगी, ठीक है। अब यहाँ दो केस हो गए, क्या, फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, फॉर जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपका जो लाई करेगा एक्स वो इसके बीच में लाई करेगा, एंड फॉर जी एक्स इक्वल्स टू 3x ये लाई करेगा इसके बीच में। ऐसा ही तो होगा यहाँ पे, हाँ सर बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये दो कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन पे दोनों फंक्शन बन रहे हैं मेरे पास, देखो 2 जो है इसके लिए भी है, 2 जो है वो इसके लिए भी है, ठीक है सर। तो अपन एट एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए जो अपना जी एक्स है, जो अपना जी एक्स है उसको क्या मान लेते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर मान के देखते हैं। देखो भाई, मानो भाई मानो, 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4। अगला देखो एट एक्स इक्वल्स टू 2 अगेन, इस बार मैं जी एक्स किसको मान रहा हूँ, 3x को मान रहा हूँ। जी की वैल्यू 2 और 3 2 जा 6। अब हमने क्या देखा, हेयर एलिमेंट 2 in a domain has not a unique image। इसके पास यूनिक इमेज नहीं है, डिफरेंट इमेजेस आ रही है।
इट हैव डिफरेंट इमेजेस, सो जी इज नॉट अ फंक्शन। बताओ समझ में आया क्या? स्टार्टिंग से जो अपन समझते आ रहे हैं ना, वही लास्ट के अंदर पूछा गया है आपसे, यूनिक इमेज वाला कंसेप्ट जो पूछा है फंक्शन का। आया समझ में कि किस तरीके से कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन नहीं होता? इसको डायग्राम के थ्रू समझोगे ना आप, वो इस तरीके से भी क्लियरली दिख जाएगा आपको कि यहाँ पर टू है, मैं पुट कर रहा हूँ डोमेन में, और यहाँ पर दो इमेज आ रही है उसकी। ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, दो की एक इमेज हो सकती है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ 2 और 4 होता है, यहाँ 3 होता है, तो दो की एक इमेज हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? लेकिन एक की दो इमेज नहीं हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हुआ कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1।